अस्सलामुअलैकुम बडीज़ एंड वेलकम बैक टू एच एस विजुअल्स। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग देखेंगे। हम टेक्स्ट का स्ट्रोक कैसे बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट के स्ट्रोक में हम कलर कैसे दे सकते हैं और इससे हमारे टेक्स्ट में क्या चेंजेस आ सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट को शेप्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे शेडो इफेक्ट। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसको Ctrl+A करके लॉक कर लिया है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट टूल लिया और साथ ही मैं कुछ राइट करती हूँ यहाँ। उसके बाद मैंने इसी ब्लैक फॉन्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की और इसमें मैंने वाइट शेड दे दिया। जो मैंने इस वाइट कॉपी को ब्लैक फॉन्ट के थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके लिखा है, तो देखें जो हमारा ब्लैक फॉन्ट था वो एज अ शेडो यूज़ हुआ। यहाँ मैं कोई भी कलर दे के देख सकती हूँ, तो ब्लैक फॉन्ट हमारा एज अ शेडो यूज़ हो रहा है। अगर मैं ब्लैक फॉन्ट की ओपेसिटी कम करूँ तो ये बहुत ज़्यादा शेडो इफेक्ट देता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन। यहाँ हमारे पास टेक्स्ट की आउटलाइन भी अवेलेबल होती है और फिल भी। तो अगर हम टेक्स्ट की स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहाँ हम इसका कलर चेंज करें और इसका स्ट्रोक में यहाँ से थोड़ा बढ़ाती हूँ तो आपको वाज़ेह होगा। तो देखिए मैंने इस तरह ब्लैक इसका स्ट्रोक रखा है, जबकि हम इसका फिल चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसका फिल और जो स्ट्रोक है वो चेंज करके आपको दिखाया है। मैंने फिल में येलो कलर दिए और स्ट्रोक में मैंने इसके ग्रीन कलर दिए। तो इस तरह से भी हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो जी ये थे हमारी टेक्स्ट की स्ट्रोक फॉर्मेटिंग। इसके बाद थर्ड पे हमारे पास कन्वर्ट टू शेप। जी बिल्कुल, हम अपने टेक्स्ट को शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक और उसके बाद हमने क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने इसको अनग्रुप कर देना है और अब देखिए हमारा टेक्स्ट इधर उधर मूव कर सकता है। ना सिर्फ यहाँ हम लेटर्स को मूव कर सकते हैं, बल्कि हम कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट करके उसको भी ग्रुप कर सकते हैं। या जिस तरह मैंने इसको अनग्रुप किया और मैंने गाय सेलेक्ट किया और Ctrl+G करके उसको ग्रुप कर दिया। देन मैंने हेलो को भी इसी तरह ग्रुप कर दिया। अब मैं हेलो को इधर प्लेस कर देती हूँ और गाइस को उसके नीचे कुछ राइट साइड पे। तो हम इस वे से भी टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। जब हम क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, तो हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली शेप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमें अनग्रुप करना होता है। जब हम अनग्रुप करते हैं तो देखें हमें यहाँ इसके नोट्स नज़र आएंगे। और जब हम यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे तो देखें यहाँ हमारे पास इसके नोट्स बिल्कुल ऐसे वाज़ेह हैं जैसे हमारे पास किसी शेप में वाज़ेह होते थे। मैं इसको यहाँ जूम कर लेती हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ नोट्स हैंडल वाज़ेह हैं। हम इसको मूव करके शेप की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यह हमारे लिए तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम लेटर मार्क लोगो बना रहे हों। इसके थ्रू हम किसी भी लेटर को कोई भी शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इसका नोट ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया है, तो देखिए हमें एज की कुछ इस तरह से शेप मिली है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ ऑफ पाथ। ऑफ पाथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है, चाहे किसी शेप में हम इसको यूज़ कर रहे हो या टेक्स्ट में। अगर हम अपने टेक्स्ट को एक मज़े का आउटलाइन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको एक क्लाउडी आउटलाइन देना चाहते हैं लेकिन हम वो दे नहीं पा रहे, सो इसका बहुत ही फास्ट और मज़े की ट्रिक यही है ऑफ पाथ टूल। ऑफ पाथ टूल अप्लाई करने के लिए हमने सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन फिर क्रिएट आउटलाइंस करना है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट पे जाना है और फिर यहाँ हमारे पास पाथ का ऑप्शन अवेलेबल है, यहीं हमें मिलेगा ऑफ पाथ टूल। जब हम ऑफ पाथ पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ मैंने इसका ऑफसेट 10 पिक्सल ही रखा है और ज्वाइंट मैंने इसके मीटर रखे हैं और मीटर लिमिट जिसकी सिर्फ 4 दी है। तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट की एक और लेयर क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करूँ और कोई भी कलर दे के देख लेती हूँ, तो देखें हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो देखें ये कितना अमेजिंग लग रहा है। अगर मैं इसको अनग्रुप करती हूँ तो हम इसके अंदर का फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और बाहर का अलग कलर दे सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इसको अनग्रुप किया सबसे पहले तो, और उसके बाद मैं जी के अंदर ब्लैक कलर दूँगी इसकी अपर लेयर में, और अंदर का शेड हम वाइट ही रखेंगे। इस तरह हेलो में मैं अंदर की शेड में ब्लैक कलर दे दूँगी, तो देखें ये हमें कुछ इस तरह से शो होगा। तो जी ये था हमारा ऑफ पाथ का ट्रिक। इसका एक और बेस्ट ट्रिक ये है कि अगर हमने अपने टेक्स्ट की आउटलाइन को बबली इफेक्ट देना है तो हम वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने दोबारा टेक्स्ट राइट किया, उसके बाद मैंने इसकी भी आउटलाइंस क्रिएट किए। देन हम दोबारा ऑब्जेक्ट पे जाके पाथ पे जाएंगे और यहाँ हमारे पास ऑफ सेट है। तो देखिए यहाँ जॉइंट्स के अंदर हमारे पास राउंड का आइकन अवेलेबल था जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो देखिए हमारे पास इसका कुछ इस तरह का इफेक्ट है। आप चाहें तो इसके पिक्सल या लेंथ इंक्रीज करके इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही मज़े का ऑप्शन है जिसका नाम है एनवेलप डिस्टॉर्ट। एनवेलप डिस्टॉर्ट हमारे टेक्स्ट को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा था। अगर हम इस टेक्स्ट को सेंड टू बैक करेंगे, यानी शेप के पीछे रखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम एनवेलप डिसॉर्ट पे जाके मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखें हमारा टेक्स्ट रेक्टेंगल की शेप में फिक्स आ गया है। रेक्टेंगल से आपको सही समझ नहीं आई, मैं यहाँ एक पॉलीगॉन ड्रॉ करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेती हूँ। यही हमारे पास, यहाँ मैं कोई टेक्स्ट राइट करती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने राइट किया हेलो गाइस, और उसके बाद मैंने एक नाइफ टूल सेलेक्ट किया है। नाइफ टूल के थ्रू हम किसी भी शेप को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ इस हेक्सागोन को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने नाइफ टूल सेलेक्ट करके इसके दरमियान में कुछ वेवी स्टाइल से कट लगाया, तो देखिए हमारा हेक्सागोन 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। नाइफ टूल के थ्रू ना सिर्फ हम अपनी शेप को बल्कि हम टेक्स्ट को भी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपली टेक्स्ट राइट करके उसके ऊपर नाइफ टूल से ड्रैग करेंगे तो ये कट नहीं होगा। इसके लिए हमें टेक्स्ट को सबसे पहले आउटलाइन में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद अगर हम नाइफ टूल इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ कट लग गया है, ये देखें। इसके लिए ज़रा मैं सिलेक्शन टूल के थ्रू इसका अपर पार्ट आपको सिर्फ सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने इसको अनग्रुप किया है और देखें इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो देखें हमारे पास 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया हमारा पूरा टेक्स्ट। नेक्स्ट हम अपनी शेप को ज़रा मिड में रखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट को भी हम ज़रा इसके मिड में ही अरेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट को मैं सेंड टू बैक कर दूँगी। नेक्स्ट हम अपनी शेप को यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। बाद मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ फर्स्ट ही टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट पे एनवेलप डिसॉर्ट पे क्लिक किया है और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास हमारा टेक्स्ट हमारी शेप में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं एक और यहाँ हेक्सागोन ड्रॉ करती हूँ और उसको उसी फॉर्म में लाती हूँ जिस फॉर्म में मैंने टेक्स्ट लिखा था। इसमें मैं कोई भी शेड दे देती हूँ और इसको मैं अरेंज करके सेंड टू बैक करती हूँ। इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ सबसे पहले तो लाइक दिस, और इसको मैं सेंड टू बैक कर दूँगी तो देखें ये कुछ इस तरह से शो होगा जैसे एक क्यूब के अंदर एक टेक्स्ट राइट किया हो स्ट्रेच करके। मैं इधर इसका बैकग्राउंड ग्रीन दे देती हूँ आपको दिखाने के लिए। हम यहाँ शेप की आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें अपने टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करनी है तो वो हमें पहले ही करनी पड़ेगी, मतलब कि एनवेलप डिसॉर्ट से पहले जब हम क्रिएट आउटलाइंस करते हैं तभी हमें शेप की आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। सो जी ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।